सिर्फ 5 सेकंड के लिए एक स्थिर मुद्रा बनाए रखें। इतना ही शरीर में एक गहरा परिवर्तन शुरू करने के लिए पर्याप्त है। एक ऐसी प्रक्रिया जिसे समझने में आधुनिक विज्ञान को वर्षों लगे। लंबे समय तक हमें यह विश्वास दिलाया गया कि ताकत केवल लगातार गति, अत्यधिक प्रयास और मांसपेशियों की थकान से ही मिलती है। यह धारणा लोकप्रिय हो गई कि पारंपरिक जिम ही एकमात्र सही रास्ता है। भारी वजन उठाना, शरीर को उसकी सीमा तक धकेलना और यह मान लेना कि थकान के जरिए ही विकास होगा। लेकिन वास्तव में एक बिल्कुल अलग दृष्टिकोण मौजूद है जो इस तर्क को चुनौती देता है और प्रशिक्षण की परिभाषा को नए सिरे से तय करता है। यह विधि आंदोलन नहीं बल्कि स्थिरता पर आधारित है। जब आप नियंत्रित तनाव के तहत स्थिर रहना सीखते हैं तो गहरे स्तर पर कुछ बदलता है, खासकर टेंडन और सहायक ऊतकों में। भीतर क्या हो रहा है, इसे देखने पर स्पष्ट होता है कि यह न तो रहस्यवाद है और न ही प्राचीन जादू, बल्कि एक सरल और बुद्धिमान जैविक सिद्धांत है जो इस बात का लाभ उठाता है कि शरीर कैसे अनुकूलन करता है। जब आप हिलना बंद करते हैं और मुद्रा को थामे रखते हैं तो प्रशिक्षण का अनुभव पूरी तरह बदल जाता है। इसे बेहतर समझने के लिए मांसपेशियों की कल्पना समय के साथ सूखी और कठोर हो चुकी एक स्पंज की तरह करें। पारंपरिक व्यायाम जैसे दौड़ना या वजन उठाना मानो उस स्पंज को पानी के नीचे तेजी से दबाना और छोड़ना हो। वह भीगता तो है लेकिन केवल सतह पर। इसके विपरीत जब आप लंबे समय तक आइसोमेट्रिक संकुचन बनाए रखते हैं तो दबाव स्थिर रहता है, जैसे आप स्पंज को कुछ सेकंड तक मजबूती से दबाए रखें। यह तनाव के साथ ठहराव ऊतक के गहरे नवीनीकरण को बढ़ावा देता है, जिससे उन क्षेत्रों में परिसंचरण और आंतरिक आदान प्रदान आसान होता है जिन्हें तेज गति से होने वाले आंदोलनों में पर्याप्त उत्तेजना नहीं मिलती। और ठीक इसी बिंदु पर कुछ आश्चर्यजनक होता है। जब आप मुद्रा को थामने के बाद छोड़ते हैं तो शरीर एक प्राकृतिक सक्शन प्रभाव उत्पन्न करता है। एक पल में ही ऑक्सीजन समृद्ध ताजा रक्त की लहर ऊतकों में तीव्रता से प्रवेश करती है, उन क्षेत्रों तक पहुंचती है जो आमतौर पर कम रक्त संचार पाते हैं। यह केवल तरल पदार्थों को इधर उधर करने की बात नहीं है, बल्कि पूरे आंतरिक तंत्र के नवीनीकरण की है, मानो आप पूरे इंजन के कामकाज को भीतर से बेहतर कर रहे हों। हालांकि यह प्रक्रिया परिसंचरण से कहीं आगे जाती है। वर्षों तक चिकित्सा ने मानव शरीर की एक मूलभूत संरचना को नजरअंदाज किया। फेशियां, यह एक मजबूत और लचीली परत है जो मांसपेशियों, अंगों और हड्डियों को घेरती है और सब कुछ एक निरंतर जाल की तरह जोड़ती है। यह एक आंतरिक सूट की तरह काम करती है जो शरीर के सभी हिस्सों के बीच अखंडता और संचार बनाए रखती है। कई पारंपरिक प्रशिक्षण पद्धतियां इसे ध्यान में नहीं रखती और समय के साथ इसे कठोर व कम कार्यक्षम बना सकती हैं। स्थिर मुद्राओं और धीमे आंदोलनों पर आधारित अभ्यास इसके विपरीत काम करते हैं। नियंत्रित स्ट्रेच और लंबे समय तक बने रहने वाले तनाव के साथ काम करने पर यह आंतरिक जाल अपनी नमी, लोच और बल के संचार की क्षमता पुनः प्राप्त करता है। इसी कारण दुबली काया वाला व्यक्ति भी प्रभावशाली शक्ति विकसित कर सकता है। यह मांसपेशियों के आकार पर नहीं बल्कि एक अच्छी तरह जुड़ी आंतरिक संरचना पर निर्भर करता है जो ऊर्जा को बिना अपव्यय के प्रवाहित करती है। शरीर अलग अलग हिस्सों के समूह की तरह व्यवहार करना छोड़ देता है और एक एकीकृत कुशल प्रणाली की तरह काम करने लगता है। जब आप समझते हैं कि आपका शरीर केवल मांसपेशियों का ढेर नहीं बल्कि एक आपस में जुड़ा नेटवर्क है तो इस दैनिक अभ्यास का प्रभाव स्पष्ट हो जाता है। यह केवल सत्र के बाद मिलने वाली राहत की अनुभूति नहीं है बल्कि गहरे अनुकूलन की एक क्रमिक प्रक्रिया है। टेंडन, जो कई लोगों में समय के साथ कठोर और नाजुक हो जाते हैं, परिवर्तित होने लगते हैं। निरंतर और नियंत्रित तनाव एक आंतरिक पुनर्गठन को प्रोत्साहित करता है जिससे वे एक साथ अधिक मजबूत और अधिक लचीले बनते हैं। निरंतर अभ्यास से ये संरचनाएं घिसे पिटे पदार्थों की तरह व्यवहार करना छोड़ देती हैं और दृढ़ व लोचदार तत्वों की तरह काम करने लगती हैं। परिणाम स्वरूप हल्केपन और तेज प्रतिक्रिया की अनुभूति मिलती है, मानो शरीर
ऊर्जा को अधिक प्रभावी ढंग से संचित और मुक्त कर रहा हो। और जब आप इस घटना को और गहराई से समझते हैं तो ऐसे रोचक जैविक सिद्धांतों का द्वार खुलता है जो दिखाते हैं कि समझदारी और जागरूकता से प्रशिक्षित करने पर शरीर कैसे अनुकूलित होता है। लंबे समय तक यह माना जाता रहा है कि हड्डियां केवल कठोर, लगभग निष्क्रिय संरचनाएं हैं जिनका काम सिर्फ शरीर को सहारा देना है। यह धारणा गलत है। अस्थि ऊतक जीवित होता है और उसमें एक आश्चर्यजनक क्षमता होती है। वह दबाव के प्रति सूक्ष्म विद्युत संकेत उत्पन्न करके प्रतिक्रिया करता है। जब हल्के और स्थिर भार लगाए जाते हैं, जैसा कि कुछ मुद्राओं को बनाए रखने पर होता है, तो कंकाल को एक आंतरिक उत्तेजना मिलती है जो सुदृढ़ीकरण की प्रक्रियाओं को सक्रिय करती है। शरीर इस संकेत को अनुकूलन की आवश्यकता के रूप में समझता है और जिन क्षेत्रों पर काम हो रहा होता है वहां आवश्यक खनिजों को भेजता है, जिससे आधार भीतर से मजबूत होता है। नियमितता और धैर्य के साथ यह निरंतर उत्तेजना न केवल हड्डियों को प्रभावित करती है बल्कि उन्हें पोषण देने वाली प्रणालियों को भी। पुनर्जनन और शरीर की रक्षा से जुड़े आंतरिक प्रक्रियाओं का गहरा अनुकूलन होता है। जहां समय का प्रवाह अक्सर कठोरता और घिसावट लाता है, वहीं यह अभ्यास इसके विपरीत प्रस्तावित करता है। जीवंतता को बनाए रखने वाले तंत्रों को सक्रिय रखना और शरीर को यह संदेश देना कि वह अभी भी कार्यक्षम, मजबूत और पूर्ण नवीनीकरण की क्षमता में है। इस बिंदु पर एक तार्किक प्रश्न उठता है, यदि लाभ इतने व्यापक हैं तो यह अभ्यास व्यापक रूप से क्यों नहीं अपनाया गया? उत्तर शारीरिक कठिनाई से नहीं, बल्कि आज की संस्कृति में कम लोकप्रिय एक गुण से जुड़ा है, धैर्य। हम त्वरित परिणामों और तेज समाधानों के आदी हैं, जबकि यह दृष्टिकोण अलग गति से काम करता है, जैविकी के वास्तविक समय का सम्मान करते हुए। यह सोशल मीडिया पर दिखावा करने के लिए नहीं बना है, हालांकि इसके प्रभाव अंततः रूप रंग में भी दिखाई देते हैं। मुख्य उद्देश्य कुछ और है, वर्षों के साथ स्वायत्तता और आंदोलन की स्वतंत्रता को बनाए रखना, बिना डर या कठोरता के झुक पाना, रोजमर्रा का भार उठा पाना और आत्मविश्वास से चल फिर पाना। ऐसे शरीर में रहना जो फुर्तीला और भरोसेमंद लगे, न कि भारी या सीमित। प्राचीन परंपराएं समझती थीं कि शारीरिक कल्याण किसी भी गहरे व्यक्तिगत विकास की नींव है। जब शरीर असफल होता है तो बाकी सब कुछ कठिन हो जाता है। इसीलिए आमंत्रण सरल है, खुले मन और निरंतरता के साथ इसे आजमाएं। यह आस्था की बात नहीं बल्कि अनुभव की है। शरीर ईमानदारी से प्रतिक्रिया देता है जब उसे उसकी जरूरत मिलती है, और हल्केपन व ऊर्जा की वे अनुभूतियां लौट आता है जिन्हें कई लोग खोया हुआ मानते थे। और यदि इस आंतरिक नवीनीकरण के प्रभाव के प्रति जिज्ञासा मौजूद है तो दूर जाने की जरूरत नहीं। कुछ मिनट एक मार्गदर्शित अभ्यास को समर्पित करना ही पर्याप्त है, जो आपके अपने शरीर के साथ संबंध को बदल सकता है। हम स्थिरता के अगले क्षण में मिलते हैं।